सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज सीए सानिध्य सराफ, योर फ्रेंड, मेंटर एंड कोच। और आज मेरे साथ हैं डॉक्टर सीए मनोज गुप्ता सर, जिनको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर प्राइवेट ट्यूशंस का किंग माना जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जिनको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर प्राइवेट ट्यूशंस का किंग माना जाता है मुंबई के अंदर। मैं सर को कई सालों से जानता हूँ और सर का ऑनलाइन प्रेजेंस इतना है नहीं, मगर मुंबई के अंदर सर प्राइवेट ट्यूशंस लेते हैं ऑन 1-to-1 बेसिस, जिसकी जो फीस चार्ज होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम होती है और हर कोई उस चीज़ को एफोर्ड भी नहीं कर पाता। एंड मज़े की बात यह है कि सर का प्राइवेट ट्यूशंस में सक्सेस रेशियो 90% रहता है, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा। हर अटेम्प्ट में सर 5-6 बच्चे ही एनरोल करते हैं अपने अंदर, एंड उनका जो रिजल्ट रहता है 100% रहता है। तो सर सबसे पहले ये जो प्राइवेट ट्यूशंस हैं इसमें सर का रिजल्ट 100% कैसे रहता है ये सर शेयर करेंगे। और उसके बाद अब सर कुछ नया लेकर आ रहे हैं कि ये प्राइवेट ट्यूशन का बेनिफिट आप सबको भी मिल सकता है। जितने भी बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं आपको भी ये प्राइवेट ट्यूशन का बेनिफिट मिल सकता है एट द सेम पेन ड्राइव कॉस्ट। तो ये कैसे होगा सर, प्लीज शेयर। Yeah. Thank you, Sanjay sir. First of all, I just want to share, sir, I just take only 5 students in each attempt. और वो 5 बच्चे ऐसे होते हैं जो सीए में अटके होते हैं, माने जो सीए इंस्टीट्यूट उनको डिग्री नहीं दे रही है, मे बी एनी रीजन की वजह से, उनको मैं अपने मेन जो सिस्टम है उसमें लेके आता हूँ। और सर वो सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, अगर आप उस सिस्टम को फॉलो करो, बस कंडीशन एक ही है, एज इट इज। जो सिस्टम मैंने बनाया है उसको फॉलो करो एज इट इज, तो आपको 101% रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज और फीस इज रिफंड। ऐसा सिस्टम मैंने बनाया हुआ है और ये लास्ट में 15 ईयर से कर रहा हूँ सर। उस सिस्टम में क्या है, मैं आपको छोटा एक दो हिंट देता हूँ। सबसे पहले तो क्या है, मोस्टली स्टूडेंट है ना राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करता है, तो मेरे सिस्टम में सब कुछ राइटिंग में होता है। मीन्स आपका ऑलमोस्ट आप देखोगे एफआर और एएफएम के अंदर या अकाउंट सी एंटर का जो होता है उसके अंदर एक एक सब्जेक्ट में अराउंड 3-4 नोटबुक भर जाती है। सो सब कुछ राइटिंग में होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है सर मेरा वो है, मैं आईसीआई का मटेरियल यूज करता हूँ। मैंने आईसीआई का मॉड्यूल, आईसीआई के पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, आईसीआई के आरटीपीज। तो उससे क्या होता है कि वट एवर इंस्टीट्यूट एक्चुअली आस्क, मतलब सोर्स ऑफ मटेरियल जो है, द सोर्स ऑफ मटेरियल इज सेम फॉर एग्जाम विच आई यूज। सो उससे डायरेक्टली इंस्टीट्यूट क्या पूछने वाली है वो बच्चों को डायरेक्ट मिल जाता है, तो एक्स्ट्रा मेहनत नहीं होती है, उतनी लिमिट की मेहनत करनी पड़ती है। और सर आपको तो पता है मैं आपके साथ 7 डे एफआर चैलेंज ये सब लेता था, और अभी भी क्रैश कोर्स होते हैं, डब्ल्यूआरसी होते हैं, तो वहां पे 7 डेज में मैं कंप्लीट एफआर करवाता हूँ। तो ये जो सिस्टम है वो, अगर बच्चा वो जो 1-to-1 वाला प्राइवेट कोचिंग में देता हूँ उसके अंदर आ जाता है तो उसको 101% रिजल्ट मिलता है। 3 month 1 group I need for CA final and 2.5 month for CA inter 1 group I need। और उसमें कंडीशन एक ही है, बस जो आपको सिस्टम बताया जाएगा। सिस्टम भी कैसा है, जैसे एक आपको मैं होमवर्क दूंगा या मैं आपको जो राइटिंग प्रैक्टिस बोलूंगा वो आपको एजिटिज करना है, और स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर आपने अगर एजिटिज कर लिया तो आपको खुद को इतना मजा आएगा, आप बोलोगे सर स्टडी तो ऐसी ही की जाती है। और ऐसे जो मेरे पास स्टूडेंट है उनका रिव्यू ऐसा है कि वो मेरे को बोलते हैं कि सर वंस एनीवन लर्न फ्रॉम यू ना, वो आपके सिवा किसी और से पढ़ ही नहीं सकता है। उसमें एक जो सबसे बड़ा मेरा टेक्निक है वो है 80-20 कॉन्सेप्ट। ये 80-20 कॉन्सेप्ट कैसा होता है कि 80% चीजें हर एक क्वेश्चन में सेम होती है, तो मैं पहले उस पर फोकस करवाता हूँ जिससे हमारा सिलेबस थोड़ा सिंपल हो जाए। थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ। 80-20 का मतलब क्या है, जैसे सपोज एग्जाम्पल के लिए एफएम के एफआर के अंदर एक चैप्टर है सीएफएस, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें इंडियस 110, 111, 112, 27, 28 ऐसे 5 इंडियस आते हैं। वो सी इंटर में भी है बट वो एज पर एएस है, एएस 21, 23 एंड 27, लेकिन उसमें 21 मैन है। तो इसके अंदर बड़े बड़े क्वेश्चन दिए रहते हैं, और सी ए फाइनल तो इसमें मोर देन 100 क्वेश्चन दिए। 100 क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन के अंदर 80% सेम। तो मैं पहले वो 80% सेम को बच्चे को मास्टरी बनवाता हूँ कि वो उसमें सब में कॉमन क्या है, उसका रियल लाइफ में यूज क्या है, कैसे हम उसको एक प्रैक्टिकल लाइफ में सीए बनने के बाद जब जाएंगे तो उसको यूज कर पाएंगे, उसमें मास्टर बनाता हूँ। फिर मैं बोलता हूँ आप एग्जाम में जब करने जाओगे तो आपको सोचना ना पड़े कि सम कहाँ से स्टार्ट करना है, तो मैं उसकी फिक्स स्टेप बनवाता हूँ। अब ये सारा प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंस रखना पड़ता है बच्चे को, लेकिन सर वो एक बार पूरा कंप्लीट जब हो जाता है ना,
तो हमने एक सम का प्रोसेस नहीं किया, हमने वो 100 के 100 क्वेश्चन का प्रोसेस कंप्लीट कर दिया। अब वो 100 क्वेश्चन का प्रोसेस जब कंप्लीट हो गया तो उसके एक समरी नोट्स बना के रेडी कर लेते हैं, जिससे वो सारे क्वेश्चन को नोट्स में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हम पहला क्वेश्चन करते हैं, तो पहले क्वेश्चन हमको 100% नया लगता है, लेकिन वो इनडायरेक्टली 100 के 100 क्वेश्चन का 80% हो चुका है एक क्वेश्चन करने से। और फिर अगर हम दो क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन करते हैं, तो यू फील लाइक कि पहले वाले क्वेश्चन का 80% रिपीट हुआ है, वो भी ऑलमोस्ट सेम स्टेप, सब कुछ सेम बना के रखते हैं। तो उससे बच्चा अगर 10 क्वेश्चन भी अपने हाथ से लगा लेता है ना सर, तो ही फील लाइक कि उसने सेम क्वेश्चन का 80% पार्ट 10 टाइम कर दिया है। अब आप मेरे को बताओ सर कि अगर कोई एक क्वेश्चन को 10-10 बार करके जाए, एग्जाम में मिस्टेक कर सकता है क्या? और सब चैप्टर के लिए ऐसे सिस्टम बनाता हूं। इसके लिए बच्चा अगर फेल होने की कोशिश भी करता है ना, तो अभी वो फेल नहीं होगा, ऐसा मैं हमेशा बोलता हूँ। हाँ, अगर कोई एबनॉर्मल हैपनिंग हो जाए, हाँ कुछ ऐसा तो अलग बात है, या फिर कोई बच्चा हाथ खड़ा कर दे बीच में कि सर हम नोट्स नहीं बनाएंगे, इतना लिखेगा नहीं, तो तकलीफ है। लेकिन अगर उसने बराबर मेरे को 2.5 मंथ दिए, 3 मंथ दिए, तो फिर वो 100% क्लियर करता है सर। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, बाकी के साथ बहुत सारी टेक्निक होती है जो मैं बिटवीन द पीरियड बच्चों को बताता हूँ। बट सर जैसे आप जो भी ये टेक्निक्स वगैरह फॉलो करते हो, तो आपको जो ये सक्सेस आज तक मिला है या जो स्टूडेंट्स को मिला है वो हमेशा प्राइवेट ट्यूशन मोड में मिला है, कि जहाँ 1-to-1 बच्चा आपसे पढ़ता है, एंड जो बहुत ही कम बच्चे एफर्ट कर पाते हैं क्योंकि इसकी फीस वगैरह भी बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे कि आपने बताया कि पैन इंडिया जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी आप कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आए हो कि उनको भी प्राइवेट ट्यूशन का बेनिफिट मिल जाएगा और एकदम लो कॉस्ट में। तो सर वो क्या है? एक्चुअली सर इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सानिद सर को थैंक यू बोलूँगा। एक्चुअली ही हैड गिवन मी द आइडिया कि सर ये जो आप 5 बच्चों को बेनिफिट दे रहे हो, आज सीमा तो कितने सारे बच्चे अपेयर होते हैं, लेकिन सब बच्चे आपके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ना तो आपका इतना टाइम है और ना ही हर बच्चा इतना फीस अफोर्ड कर सकता है। तो मैंने बोला सर मैं क्या करूं, तो सर ने बोला सबको दो। तो सबको दो, तो मैंने सर को एक छोटा सा आइडिया दिया। मैंने कहा सर ये जो प्राइवेट कोचिंग मैं ले रहा हूं, वो अभी बिकॉज ऑफ कोविड बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो मुंबई से बाहर गए, वो यहाँ नहीं आ सकते हैं, लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ऑनलाइन मेरे से डायरेक्ट फेस टू फेस प्राइवेट कोचिंग लेते हैं, 1-to-1 ओनली, क्योंकि हर एक बच्चा अलग होता है। अब वो 1-to-1 जो लेते हैं, उस 1-to-1 में मैं बच्चे को प्रॉपर गाइड करके उसको सिस्टमेटिक वे में लेके आता हूँ, और उसके साथ में ही मेरे घर पे सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, तो मैं उसको रिकॉर्ड कर दिया है। अब वो रिकॉर्ड करके आप देखा, तो मैंने वो सर को दिखाया, तो सर बोले कि सर ये तो आपका ऐसा चीज है कि मतलब मेरे को अगर आप दोबारा एफआर करने को बोल दो तो मैं अभी कर डालूं, तो व्हाई यू नॉट गिवन टू द स्टूडेंट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है सर, ये मैं सब बच्चों को देना चाहता हूँ। ये सब बच्चे उस चीज का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन उस चीज के लिए बच्चों को वो ऑनलाइन फॉर्म में मिलेगा, और ऑनलाइन फॉर्म में मिलने के बाद में उसका जो डाउट है, कुछ प्रॉब्लम रहता है, तो वो प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूं इन एडिशन वर्क बोल के। यस। तो सर जैसे जो नॉर्मल क्लासेस मार्केट में अवेलेबल है, तो आपका क्लासेस जो प्राइवेट ट्यूशन वाला कॉन्सेप्ट आपने ऑनलाइन इंट्रोड्यूस किया है, तो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर क्लासेस अवेलेबल? यस सर, ये मैं आपको थोड़ा एलेबरेट कर देता हूं, क्योंकि जो प्राइवेट कोचिंग है ना सर, उसका सिस्टम ही अलग होता है। ये कैसा है, मैंने बोला ना 5 बच्चे लेता हूँ खाली, बाकी का WIRC में मैं जो ऑलमोस्ट जो भी अपना वॉलंटरी काम करना होता है वो काम करता हूँ, वॉलंटरी क्रैश कोर्स वगैरह जो लेना होता है वो लेता हूँ। लेकिन ये जो 5 बच्चे होते हैं ना सर, इन बच्चे पे मेरा पर्सनल टेंशन होता है। अब ये चीज जो मैं सिखाता हूँ वो कैसी होती है, उसमें बच्चा जो है ना 80% करता है और मैं 20% करता हूँ, या आप बोल सकते हो बच्चा 90% करता है, मैं 10% करता हूँ। लेकिन जो बाहर की क्लास होती है सर, जो आपने देखा होगा ऑनलाइन क्लासेस जो बड़े बड़े प्रोफेसर लोगों की चलती हैं, वो लोग क्या करते हैं सर, वो 90% खुद करते हैं और 10% बच्चे से करवाते हैं। मतलब आप बोल सकते हो वो आपको स्पून फिटिंग करवा के देते हैं। लेकिन सीए ऐसा नहीं है सर, सीए में आपको 90% करना पड़ता है, तब जाके आपको रिजल्ट मिलता है। तो जो मेरा सिस्टम है उसमें 90% स्टूडेंट करता है। इसके लिए इस प्राइवेट कोचिंग में एक रिस्क है, रिस्क है तो इश्क है, आपने सुना है। अब वो रिस्क क्या है कि अगर उससे आपने रिस्क कर लिया तो आप 101% पास हो जाओ। वो रिस्क इतनी है कि आपको अपना सेल्फ डिसिप्लिन रखना पड़ेगा।
पड़ेगा। जो ऑनलाइन होगी ना सर, उसमें बच्चे को सेल्फ डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कुछ भी नहीं लिखवाऊंगा, सब कुछ आपको लिखना है। एक भी सम सॉल्व नहीं करूंगा, आपको सम सॉल्व करना है, और आप सम अपने हाथ से लगाओगे, मेरी गारंटी है सर। क्योंकि जो मेरा 80% कॉन्सेप्ट मैं जब सिखाता हूँ ना, बाकायदा नोट बनवाता हूँ, तो आपको ये फील करना है कि मेरे सामने सर बैठे हैं और मेरे को 1-to-1 प्राइवेट कोचिंग दे रहे हैं। अगर बच्चों ने ऐसा कर लिया ना सर, तो मैं आपको बोल रहा हूँ, जो आज लाखों रुपए बच्चों को मेरे को फीस देके वो चीज़ सीखते हैं, वो बच्चा ये मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस जो आप चाहते हो कि मैं बच्चों को दूं, वो छोटी सी नॉमिनल कॉस्ट में वो उस चीज़ को सीख सकते हैं। बस अटेंशन उनको रखना है, और स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर संभाल लेना। बस 3-4 लेक्चर जो सर बोल रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं वैसा ही कर देना, और उसके बाद यूज्ड टू हो जाओगे। और सर जैसे कि आपने कहा कि अगर किसी बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है या क्लिक नहीं करता है, तो उसको 100% रिफंड मिल जाएगा कोर्स का। यस, ये भी सर मैंने अभी रखा है, क्योंकि जो प्राइवेट कोचिंग है सर, ये मेरा सीक्रेट है, बेसिकली आप बताऊँ, सक्सेस का सीक्रेट है, जो मैं अभी मार्केट में लाना चाहता हूँ एज पर योर सजेशन। तो सर कैसा है, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो 3-4 लेक्चर देखा और उसने बोला सर मेरे को नहीं समझ आ रहा है, सर आई विल रिफंड 100%, मेरे को कुछ भी बच्चे से नहीं चाहिए, और मैं जो पैसा लूंगा भी ना सर, वो भी एक नॉमिनल अमाउंट लूंगा। आई विल नॉट चार्ज दैट मच कि बच्चे को इतना चार्ज करना है। वो प्राइवेट कोचिंग का मैंने मेरा ऑलरेडी रिकवर कर लिया है सर। ये तो मैं चाहता हूँ, जैसे आपकी इच्छा है कि सर पैन इंडिया को आप बेनिफिट दो, क्योंकि क्या है, मार्केट में आज जो मार्केटिंग करना जानते हैं वो तो एकदम खूब अच्छा कमा रहे हैं, भले बच्चा पास हो ना हो। जैसे मैंने बताया 90% प्रोफेसर करता है, 10% आप करते हो, तो एग्जाम में तो 100% आपको ही करना है ना, प्रोफेसर थोड़ी जाने वाला है। लेकिन मेरे सिस्टम में 90% आप करोगे, खाली 10% तो उसके लिए तकलीफ थोड़ी होगी स्टार्टिंग में। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जो 3-4 लेक्चर देखता है, बोलता है नहीं सर मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैं उसका पूरा रिफंड कर दूंगा सर, 1 भी रुपया नहीं काटूंगा। एंड सर बेस्ड ऑन द पास्ट रिजल्ट, तो नॉर्मली कितने मार्क्स तक एफआर में आ जाता है बच्चों के आफ्टर फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट यू हैव गिवन? यस सर, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है सर। देखो मैं आपको बताऊं, आईसीआई को क्या चाहिए, क्योंकि मैं बोर्ड ऑफ स्टडी के अंदर सर आजकल जो मॉड्यूल वगैरह हैं उसमें मैंने केस स्टडी वगैरह बना के दी है, और WIRC में भी मैं ऑलमोस्ट 7-8 ईयर से एसोसिएट हूँ, तो मेरे को आईसीआई को क्या रिक्वायरमेंट है वो पता है। तो उसके लिए जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन होते हैं वो इस टाइप से करवा के देते हैं कि ऑटोमेटिक बच्चा अपने हाथ से क्वेश्चन लगा पाता है, और एग्जाम के क्वेश्चन जो हैं जब वो बच्चा अपने हाथ से लगा लेता है ना सर, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाता है। और पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन बच्चे को मैं सब होमवर्क में देता हूँ, आपको बता देता हूँ। वो होमवर्क में बच्चा मेरे को खाली ये लिख के ला के देता है कि सर ये वाला क्वेश्चन मॉड्यूल का ये वाला क्वेश्चन नंबर है, सर इसमें 2 जीरो ज़्यादा लगाई हैं, 1 जीरो कम लगाई है, ऐसा कुछ हुआ है। सो ऐसा करके पास्ट 5 ईयर के एग्जामिनेशन क्वेश्चंस प्लस आईसीआई के मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन, अगर ये सारे क्वेश्चन आपने लगा दिए तो ऑटोमेटिक तुमको मार्क्स मिलेंगे। तो आज फ्रेंड्स ऐसा सिचुएशन है सर कि कई बच्चे ऐसे हैं जिनको 89, 90, 95 तक मार्क्स एफआर में मिले हैं। लेकिन आप अगर नॉर्मल तरीके से लेके चलो तो सर एग्जाम्शन तो आप ऐसे ही उठा सकते हो। और ये सर मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ, आपने क्वेश्चन नहीं पूछा है लेकिन फ्री में आपको बोल देता हूँ सर, लोग एफआर को पूरा कराने में 300, 400 घंटे लगाते हैं सर। मेरा एफआर सर A to Z क्वेश्चन है। मैंने इस बार मॉड्यूल के, क्योंकि सर की मेरे से बहुत कंप्लेन रहती थी, सर बोलते सर आप क्वेश्चन सारे नहीं करवाते मॉड्यूल के। मैंने इस बार सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए, एक एक क्वेश्चन या तो आपसे सॉल्व करवाया है या मैंने सॉल्व किया, लेकिन जो आपसे सॉल्व करवाया है वो वही करवाया जो आप कर सकते हो। लेकिन आप अगर होमवर्क नहीं करोगे तो ये प्राइवेट कोचिंग का आपको यूज नहीं है, आपको बता देता हूँ, क्योंकि 90% चीजें बच्चा खुद कर रहा होता है। तो आपने स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर संभाल लिए, मैं समझ गया, मतलब आप उस प्राइवेट कोचिंग के लिए रेडी हो चुके। सो आपको मार्क्स अगर आपने A to Z फॉलो कर दिया तो सर 80+ मिलेंगे। अगर आपने हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग के 3-3, 4-4 लेक्चर भी देख लिए तो भी आपकी एग्जाम्शन कहीं नहीं गई, क्योंकि स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर में मैं एग्जाम के लेवल तो उस टाइम ही करवा देता हूँ सर। और बाद में जो होता है, मैं सारे क्वेश्चन कराने के लिए फिर एक बार बच्चे को बोल देता हूँ चलो प्रैक्टिस तो करो सारे क्वेश्चन। तो एक एक क्वेश्चन जो डिफिकल्टी लगती है वो सब डिस्कस करते जाते हैं और उस क्वेश्चन को हाथ से लगाते जाते हैं। और जहाँ क्वेश्चन लगता है कि नहीं थोड़ा नया आ गया है, वहाँ पर उस क्वेश्चन को क्लास में ही मैं सॉल्व करवाता हूँ, लेकिन वो सॉल्व बच्चा करता है और वही आपको करना पड़ेगा। मतलब जो ऑनलाइन वाला बच्चा है सर जी, आप चाहते हो इनको दें अपन, उनको खुद को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सर मैं आपको जैसे पिछले 7-8 साल से जानता हूँ, एंड मैंने जो देखा है कि आपके प्राइवेट ट्यूशंस का रिजल्ट 90% रहता है, जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। फ्रैंकली दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, नॉर्मली वो रिजल्ट नहीं रहते हैं।
बट सर के प्राइवेट ट्यूशन का रिजल्ट जेन्युइनली रहता है. सो दैट इज वाई मैंने सर को सजेस्ट किया, सर क्यों ना वो चीज़ ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए मास लेवल पे करो. तो होपफुली सर ये जो आपने जो मुहिम चलाई है कि वो प्राइवेट ट्यूशन का बेनिफिट सबको मिले, तो होपफुली स्टूडेंट्स को फायदा मिले उस चीज़ का. एंड जैसे कि सर ने बताया है, यू कैन जस्ट गो फॉर इट. एंड अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगता है कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा, तो यू कैन आस्क रिफंड एंड सर पूरा का पूरा आपको रिफंड कर देंगे, नॉट ए इश्यू. मगर आप अगर जेन्युइनली सर को फॉलो कर लेते हो, थोड़ी मेहनत कर लेते हो, तो जो मेरा एक्सपीरियंस भी है, तो आई बिलीव कि यू आर गोइंग टू डू वंडर्स इन द सब्जेक्ट, राइट. बाकी वीडियो कहाँ से लेनी है, आपको कैसे कैसे ये क्लासेस मिलेंगे, तो सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है. आपको रेलिवेंट फोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है. सो अकॉर्डिंगली यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट एंड यू कैन अवेल द वीडियो कोर्स. सो ऑल द बेस्ट. थैंक यू.